नमस्कार दर्शकों, स्वागत है आपका गवर्नमेंट एंड प्राइवेट जॉब अलर्ट्स में। चलिए शुरू करते हैं। तो आज की इस वीडियो में हम बात करेंगे एसएससी की वैकेंसीज की, जो है जूनियर और सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर की। इसकी ऑनलाइन एप्लीकेशन शुरू हो रही है 2 अगस्त 2024 से और इसकी लास्ट डेट रहेगी 25 अगस्त 2024। नेम ऑफ द पोस्ट रहेंगी जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन सेंट्रल सेक्रेटेरिएट ऑफिशियल लैंग्वेज सर्विस, जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर इन आर्म्ड फोर्सेज हेडक्वार्टर्स, जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और सीनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर, जूनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट और ऑर्गेनाइजेशन। लास्ट, सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर, सीनियर ट्रांसलेटर इन वेरियस सेंट्रल गवर्नमेंट मिनिस्ट्रीज, डिपार्टमेंट्स और ऑर्गेनाइजेशन। टोटल 312 वैकेंसी रहेंगी अप्रॉक्स। रिजर्वेशन मिलेगा SC ST और फिजिकली हैंडीकैप लोगों को। आइए अब एसेंशियल क्वालिफिकेशन देख लेते हैं। 4 पोस्ट कोड्स A to C के लिए, यानी जूनियर हिंदी ट्रांसलेटर और जूनियर ट्रांसलेशन ऑफिसर और जूनियर ट्रांसलेटर के लिए आपके पास क्वालिफिकेशन होनी चाहिए मास्टर्स डिग्री इन हिंदी विद इंग्लिश एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, यानी कि मास्टर डिग्री में आपके पास हिंदी होनी चाहिए इंग्लिश के साथ, या तो कंपलसरी सब्जेक्ट के रूप में या इलेक्टिव सब्जेक्ट के रूप में, और एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, या फिर आपका जो एग्जामिनेशन मीडियम हो वो इंग्लिश हो डिग्री लेवल पे, या फिर मास्टर डिग्री इन इंग्लिश विद हिंदी एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एज द मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट द डिग्री लेवल, यानी आपके पास मास्टर डिग्री हो इन इंग्लिश विद हिंदी एज ए कंपलसरी सब्जेक्ट, या फिर हिंदी आपका इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, और या फिर मीडियम हो आपके एग्जामिनेशन का हिंदी एट डिग्री लेवल, ठीक है। और या फिर अगर आपके पास ये भी नहीं है तो आपने मास्टर डिग्री हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में की है तो वो हिंदी मीडियम में हो और उसके साथ ही इंग्लिश एज ए कंपलसरी या फिर इलेक्टिव सब्जेक्ट रहा हो, या फिर इंग्लिश मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन रहा हो आपका एट द डिग्री लेवल। इसके अलावा या फिर मास्टर डिग्री आपने की है हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी दूसरे सब्जेक्ट में, तो वो मास्टर डिग्री आपकी इंग्लिश मीडियम में हो और हिंदी एज ए कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट हो, या हिंदी आपका मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एट डिग्री लेवल हो, या मास्टर डिग्री की है आपने इन एनी अदर सब्जेक्ट हिंदी और इंग्लिश के अलावा किसी और सब्जेक्ट में, तो मास्टर डिग्री विद हिंदी एंड इंग्लिश एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट, और ईदर ऑफ द टू एज मीडियम ऑफ एग्जामिनेशन एंड द अदर एज कंपलसरी और इलेक्टिव सब्जेक्ट एट डिग्री लेवल। इसके साथ आपके पास रिकॉग्नाइज्ड डिप्लोमा और सर्टिफिकेट कोर्स इन ट्रांसलेशन फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा होना चाहिए, या फिर 2 साल का एक्सपीरियंस हो आपके पास ट्रांसलेशन का फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग, यानी PSU। सेम ही क्वालिफिकेशन आपकी पोस्ट कोड D के लिए रहेगी, यानी सीनियर हिंदी ट्रांसलेटर या सीनियर ट्रांसलेटर के लिए होगी। सिर्फ फर्क इतना है इसमें कि आपके पास जो डिप्लोमा मांगा है और जो के साथ एक्सपीरियंस है वो 3 साल का हो ऑफ ट्रांसलेशन वर्क फ्रॉम हिंदी टू इंग्लिश एंड वाइस वर्सा इन सेंट्रल और स्टेट गवर्नमेंट ऑफिस इंक्लूडिंग गवर्नमेंट ऑफ इंडिया अंडरटेकिंग। एज लिमिट रहेगी 18 से 30 साल तक। चलते हैं ओके। कैंडिडेट्स बोर्न नॉट बिफोर 2/8/1994 एंड नॉट लेटर देन 1/8/2006 आर एलिजिबल टू अप्लाई, यानी आप 2 अगस्त 1994 से पहले और 1 अगस्त 2006 के बाद का जन्म नहीं होना चाहिए। एज रिलैक्सेशन की बात करें तो SC और ST कैटेगरी के 5 साल का है, OBC के लिए 3 साल का है, PWD अनरिजर्व्ड के लिए 10 साल का है, PWD OBC के लिए 13 साल का है, PWD SC और ST कैटेगरी के लिए 15 साल का है। अब बात करते हैं इसके स्कीम ऑफ एग्जामिनेशन की। इसके 2 पेपर होंगे, पेपर 1 और पेपर 2। पेपर 1 की बात करें तो ऑब्जेक्टिव टाइप होगा और उसका मोड कंप्यूटर बेस्ड होगा। उसके सब्जेक्ट होंगे जनरल हिंदी और जनरल इंग्लिश, जिसके हिंदी के 100 क्वेश्चन होंगे
उसके 100 मार्क्स होंगे और इंग्लिश के भी 100 क्वेश्चन 100 मार्क्स होंगे। इसकी ड्यूरेशन 2 घंटे की होगी और 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जिनको इस टाइप की जरूरत है। दूसरे पेपर की बात करें तो ये पेपर डिस्क्रिप्टिव होगा। सब्जेक्ट इसके होंगे ट्रांसलेशन एंड एस्से। टोटल रहेगा 200 मार्क्स का और इसे भी करने के लिए 2 घंटे ही मिलेंगे और 40 मिनट एक्स्ट्रा मिलेंगे जिनको स्क्राइब की जरूरत रहती है। पेपर 1 में 0.25 मार्क्स की नेगेटिव मार्किंग रहेगी। बाकी इसमें जनरल इंफॉर्मेशन है कि क्या क्या आपकी डॉक्यूमेंट्स लगेंगे, कैसे फॉर्म भरा जाना है। तो फॉर्म कैसे भरा जाना है वो हम बता देते हैं आपको। फॉर्म ऑनलाइन भरा जाएगा जिसका लिंक आपको डिस्क्रिप्शन बॉक्स में मिल जाएगा, वहां पर जाकर आप ऑनलाइन फॉर्म फिल कर देना। तो थैंक यू सो मच फॉर वॉचिंग और इस चैनल को लाइक शेयर और सब्सक्राइब करना ना भूलें प्लीज।